नमस्कार, मैं हूं केसिन। पार्शियल डिफरेंशिएशन के इस लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ बीएससी में स्वागत है। आइए हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन की शुरुआत बेसिक के साथ करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन पहले हम लोग कुछ टर्म को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू ना बदले, जैसे 2, 3, 5, 7, 9 वगैरह वगैरह etc। वेरिएबल जिसकी वैल्यू बदले, जैसे x, y, z etc। अब हम लोग वेरिएबल के बारे में समझते हैं। वेरिएबल दो तरह का होता है, या वेरिएबल दो टाइप का होता है। पहला डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू आप अपने मर्जी से ले सकें, और डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट पे दूसरे पे निर्भर करें। आइए इसको हम एक लीनियर इक्वेशन और फंक्शन से समझते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। आपको यह दिखाई दे रहा होगा कि हमने एक लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल का लिया है। सबसे पहले हम आपसे बात कर लेंगे कि वेरिएबल कितना दिखाई दे रहा है, तो आपका जवाब होगा दो वेरिएबल। कौन कौन? x और y। कांस्टेंट एक दिख रहा होगा 10। अब यहां पे बात क्या करते हैं, डिपेंडेंट क्या होगा और इंडिपेंडेंट क्या होगा। जैसे x हम अपने मर्जी से एक ले रहे हैं, तो y की वैल्यू कितनी मिल जा रही है? 9। जब आप x 2 ले लेंगे तो y की वैल्यू 8 हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि x ही अपने मर्जी से लेना है, आप y भी ले सकते हैं। कोई एक अपने मर्जी से ले सकते हैं अगर दो वेरिएबल है तो। When y equals to 4 then x इक्वल टू 6। y अपने मर्जी से लिए, कितना लिए? 4 लिए। तो x की वैल्यू किस पे निर्भर कर रही है? y के वैल्यू पे, कि तुम जो होगे उसी के अकॉर्डिंग हम हो जाएंगे। तो यहां आप देख रहे हैं क्या, जब भी दो वेरिएबल आपको दिखाई देगा तो दो वेरिएबल में एक हमेशा इंडिपेंडेंट होगा और एक डिपेंडेंट होगा। अब इसको फंक्शन से समझते हैं। लेट y इक्वल टू एफ एक्स। वाई जो है x का कोई फंक्शन है। जैसे y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स का कोई फंक्शन आप अपने मर्जी से ले सकते हैं। y की वैल्यू उस पर निर्भर करने लगेगी, यानी डिपेंड होगी। x की कोई फंक्शन ले लिए, जैसे साइन x, तो y साइन x हो गया। x का फंक्शन अगर हम log x ले लें तो y log x हो जाएगा। मतलब मर्जी से जो आप ले रहे हैं वह इंडिपेंडेंट हो गया, और जिसकी वैल्यू उस पे निर्भर करे तो यह हो गया डिपेंडेंट। आप यह भी पढ़ के रखे हैं कि जहां एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिखाई दे तो डिफरेंशिएशन कैसा होगा? ऑर्डिनरी। जैसे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा क्या? dy बाई dx।
यहां समझिए, यह सब आपने 12th में पढ़ के रखा है। y इक्वल टू साइन एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो मिलेगा क्या, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स। यहां देख लीजिए y इक्वल्स टू लॉग एक्स, जब आप इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या आपको दिखाई देगा, देखिए डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का 1/x। तो हम यहां देखें क्या, जब दो वेरिएबल है तो एक इंडिपेंडेंट होगा और एक डिपेंडेंट होगा। जब आपको एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिखाई दे तो डिफरेंशिएशन ऑर्डिनरी करना है। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन को हमेशा हम डी से लिखते हैं, ध्यान रखेंगे, यह सब आपने 12th में किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10। एक लीनियर इक्वेशन आपको 3 वेरिएबल का दिखाई दे रहा होगा। अगर हम आपसे पूछ लें कि कितनी वेरिएबल आपको दिखाई दे रही है तो जवाब आएगा 3 वेरिएबल दिखाई दे रही है। कौन कौन, x y z, साथ में एक कांस्टेंट भी है 10। अब जहां पे 3 वेरिएबल आपको दिखाई दे वहां पे 2 आप अपने मर्जी से ले सकते हैं। जैसे ध्यान रहे कोई भी 2, x आपने 1 ले लिया और y आपने 2 ले लिया तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देख लीजिए 2 1 3, z की वैल्यू हो गई 7। मान लीजिए कि x आपने 2 ले लिया, z आपने 5 ले लिया तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। यानी हम क्या देखें कि जहां 3 वेरिएबल है तो 2 आप अपने मर्जी से ले सकते हैं। आइए थोड़ा फंक्शन से समझने का कोशिश करते हैं। लेट y इक्वल्स टू लेट z इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। यहां पे आपको दिख रहा होगा कि z जो है फंक्शन है किसका, x और y का। ध्यान रखें, यहां पे मैंने आपको बताया क्या, जब आपको 3 वेरिएबल दिखाई दे 2 इंडिपेंडेंट होगा, मतलब 2 आप अपने मर्जी से ले सकते हैं, एक की वैल्यू उस दोनों पे निर्भर करेगी। यहां भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि जब यहां पे 3 वेरिएबल है तो मर्जी से क्या लिख सकते हैं, यह फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, एक्स का फंक्शन वाई का फंक्शन, ठीक है, तो मर्जी से ले सकते हैं। तो यह हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जेड की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, इस पे डिपेंड करेगी, डिपेंडेंट वेरिएबल। ध्यान रहे जब भी 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको दिखाई दे तो डिफरेंशिएशन हमेशा पार्शियल होगा, और पार्शियल को डी से लिखते हैं, ऑर्डिनरी को डी से लिखते हैं, सॉरी ऑर्डिनरी को डी से लिखते हैं और पार्शियल को डेल से लिखते हैं। डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल जेड बाई डेल एक्स। डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू वाई, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो जेड का वाई के रेस्पेक्ट में हो जाएगा डेल जेड बाई डेल वाई। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, डिफरेंशिएशन हमेशा हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करते हैं। किसका करते हैं, तो डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। जैसे जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में होगा डेल जेड बाई डेल एक्स, जेड का वाई के रेस्पेक्ट में होगा डेल जेड बाई डेल वाई। एक चीज और, जब हम 2 वेरिएबल लेके चले हुए थे तो आप देखे थे क्या, एक डिपेंडेंट हो रहा है और एक इंडिपेंडेंट हो रहा है। जब हम आपको 3 वेरिएबल लेके चले हैं और दिखाए हैं तो आप देख रहे थे 2 की वैल्यू आप अपने मर्जी से लिए और 1 की वैल्यू उस दोनों के अकॉर्डिंग हुआ। यानी डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही होगा, बाकी सभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब जितना भी वेरिएबल हो जाए, मान लीजिए 10 वेरिएबल है
तो 9 अपने मर्जी से ले सकते हैं, एक की वैल्यू उस 9 पे निर्भर हो जाएगी भाई। तो हमने क्या सीखा, हमने यह सीखा डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही होगा, एक ही होगा, बाकी सभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। पहली बात यह। अब प्रश्न यह है कि सर हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन कहाँ करना है वो तो सीख लिए, कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा कि हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। जिसके रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करनी है उसको छोड़कर बाकी सभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। ट्रीट का मतलब उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे, ठीक है। यानी मान लीजिए कि आपको x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है तो सिर्फ x के बारे में ही सोचना है, x के अलावा जो कोई भी आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिखाई देने लगेगा उन सभी को कांस्टेंट मान लेना है। y के रेस्पेक्ट में अगर आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करना शुरू करेंगे तो सिर्फ y से ही मतलब रखना है, बाकी उसके अतिरिक्त जो कुछ भी दिखाई दे, जो कुछ भी यानी जो कुछ कहने का मतलब जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको दिखाई दे सभी को कांस्टेंट मान लेना है। तीसरी मेन बात यह है कि जो भी फॉर्मूला और रूल पार्शियल में हम लेंगे वह ऑर्डिनरी वाला ही चलेगा। ऑर्डिनरी वाला का मतलब हो गया जो आपने 12th में पढ़ा है। तो जितना भी फॉर्मूला हुआ, रूल हुआ, वो सब ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन का चलेगा। आइए कुछ क्वेश्चन से समझते हैं। z इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू देन फाइंड डेल जेड बाई डेल एक्स डेल जेड बाई डेल वाई। देखिए क्या दे रखा है, z इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। इक्वेशन नंबर हम इसको कर लेते हैं 1। ध्यान से देखिए कितनी वेरिएबल आपको दिखाई दे रही है, तो आप कहेंगे सर 3 वेरिएबल दिखाई दे रही है। कौन कौन? x, y और z। x, y की वैल्यू आप अपने मर्जी से ले सकते हैं, z की वैल्यू x, y पे निर्भर होगी। तो हमने आपको बता दिया कि हम डिफरेंशिएशन जब भी करेंगे तो डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करेंगे। यानी एक बार z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, फिर z के रेस्पेक्ट में y के रेस्पेक्ट में z का करेंगे। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x, z का x के रेस्पेक्ट में डेल जेड बाई डेल एक्स। x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सिर्फ x से ही मतलब रखना है, x के अलावा जो कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको दिखाई देगा सभी को कांस्टेंट मान लेना है। फॉर्मूला रूल ऑर्डिनरी वाला चलेगा, यानी 12th में जो आपने पढ़ाई करके रखा है सब वही चलेगा। एक्स क्यू का x के रेस्पेक्ट में 3x स्क्वायर, वाई क्यू
कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट को आप डिफरेंशिएट करते हो तो क्या मिलता है? 0। यानी डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू 3x²। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स नहीं वाई के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं। एक्स के रेस्पेक्ट में हमने कर रखा है डेल जेड बाई डेल वाई के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं, तो मतलब किससे रखेंगे? वाई से रखेंगे। वाई के अलावा जो कोई भी आपको दिखाई दे रहा है कांस्टेंट मान लेना है। देखिए कर रहे हैं इसी का ध्यान रहे। एक्स क्यू का वाई के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट हो गया 0, और वाई क्यू का वाई के रेस्पेक्ट में 3y²। डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल्स टू 3y²। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ z इक्वल्स टू x² प्लस y² प्लस 2xy, देन फाइंड डेल जेड बाई डेल एक्स डेल जेड बाई डेल वाई। ध्यान से देखिए क्या दे रखा है। गिवन z इक्वल्स टू x² प्लस y² प्लस 2xy, इक्वेशन 1 कर लीजिए। ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें 3 वेरिएबल दिखाई दे रहा होगा। कौन कौन? x, y, z। x, y की वैल्यू अपने मर्जी से ले सकते हैं, तो यह हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। z की वैल्यू किस पे निर्भर करेगी? x और y पे। तो हमेशा हम क्या करते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। और जब 2 या 2 से अधिक आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिखाई देने लगे तो डिफरेंशिएशन कैसा होगा? पार्शियल होगा। तो यहां पे पार्शियल करना है। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? जेड को। डेल जेड बाई डेल एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स। जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो सिर्फ x से ही मतलब रखना है। x के अलावा जो कुछ भी आपको दिखाई दे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। चलिए x² का 2x, y² का x के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट 0 हो गया। 2xy का x के रेस्पेक्ट में, हम x के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं तो सिर्फ x से ही मतलब रखना है। तो ध्यान दें 2y कांस्टेंट बाहर चला गया और x का x के रेस्पेक्ट में होता है 1। तो डेल जेड बाई डेल एक्स बराबर आ गया कितना? 2x प्लस 2y डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू, यहां से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, x प्लस वाई। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू y। z का y के रेस्पेक्ट में डेल जेड बाई डेल वाई डेल जेड बाई डेल वाई। किसके रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं? y के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं। तो मतलब किससे रखेंगे? y से रखेंगे। y के अलावा जो कुछ भी दिखे सभी कांस्टेंट है। x² का y के रेस्पेक्ट में 0, y² का y के रेस्पेक्ट में 2y। y के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं तो 2x जो होगा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो 2x बाहर चला गया, y का y के रेस्पेक्ट में 1, 1 से गुना कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल्स टू 2y प्लस 2x डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू, यहां से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, x प्लस वाई। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इफ u इक्वल्स टू
एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3aXy, देन फाइंड del u by del x del u by del y। देखिए क्या दे रखा है, गिवन u इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3aXy, इक्वेशन 1 कर लीजिए। यहाँ भी आपको कितनी वेरिएबल दिखाई दे रही है, तो आपका जवाब मिलेगा कि सर 3 वेरिएबल दिखाई दे रही है। कौन कौन? x, y, u। एक्स वाई की वैल्यू अपने मर्जी से ले सकते हैं, तो एक्स वाई हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। u की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी भाई? एक्स वाई पे, तो u हो गई डिपेंडेंट वेरिएबल। तो u का किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में, और फिर u का y के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x, u का x के रेस्पेक्ट में डेल यू बाई डेल x। किसके रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं सर? x के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं, तो मतलब किससे रखेंगे? सिर्फ x से रखेंगे, बाकी जो कुछ भी दिखाई दिया सर सारा का सारा कांस्टेंट है। एक्स क्यू का x के रेस्पेक्ट में 3x², वाई क्यू 0, x के रेस्पेक्ट में देखिए ध्यान से, तो सिर्फ x वाले से ही मतलब रखना है, तो 3ay बाहर चला गया, कांस्टेंट है इसलिए, और x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, आप इसमें 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल्स टू 3x² प्लस 3ay डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल्स टू 3, यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, x² प्लस ay। फिर हम u का किसके रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं? y के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन कैसा हो रहा है? पार्शियल। पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करना है? तो जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं सिर्फ उसी से मतलब रखिए। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू y, u का y के रेस्पेक्ट में सर डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई। आइए कर इसको रहे हैं, ध्यान रहे। एक्स क्यू का y के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट हो गया, यानी कांस्टेंट को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है? 0 0। और एक्स क्यू क्या होगा? y के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो मतलब y से ही रखना है भाई। वाई क्यू का y के रेस्पेक्ट में 3y², y के रेस्पेक्ट में आप करने जाइएगा तो y से मतलब रखिएगा, तो 3ax कांस्टेंट हो जाएगा बाहर, y का y के रेस्पेक्ट में 1, तो डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू 3y² प्लस 3ax डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू 3, आप यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा, यह आ गया। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहा है इफ u इक्वल्स टू x² प्लस y² प्लस z², prove that, then prove that x del u by del x प्लस y del u by del y प्लस z del u by del z इक्वल्स टू 2u। ध्यान से देखिए क्या दे रखा है, u इक्वल्स टू x² प्लस y² प्लस z², इक्वेशन नंबर 1। थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कितनी वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा है? 4। कौन कौन? x, y, z, u। अपने मर्जी से किसको ले सकते हैं यहाँ पे? तो x, y, z, यानी x, y, z यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और u डिपेंडेंट,
u की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है भाई, तो एक्स वाई जेड पे है। तो हम u का x के रेस्पेक्ट में, u का y के रेस्पेक्ट में, u का z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x, u का x के रेस्पेक्ट में डेल u बाई डेल x। और हमने आपको बता दिया, बार बार बोल भी रहे हैं ताकि आपके दिमाग में बात उतर जाए, u का x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो मतलब किससे रखना है, सिर्फ x वाले से ही मतलब रखना है, बाकी जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सारा कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में 2x, y स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट हो गया 0, क्योंकि मतलब आपको x वाले से ही रखना है। जेड स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट 0, डेल यू बाई डेल एक्स आपको मिल गया कितना, 2x, डेल यू बाई डेल एक्स आ गया 2x। आइए देखिए, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू y, y के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं सर, किसका, u का, डेल यू बाई डेल y। जब y के रेस्पेक्ट में करने जाएंगे मतलब किससे रखना है, सिर्फ और सिर्फ y से, बाकी किसी से भी नहीं। तो y के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट 0, y स्क्वायर का y के रेस्पेक्ट में 2y, जेड स्क्वायर का y के रेस्पेक्ट में 0 कॉन्स्टेंट, इसलिए डेल यू बाई डेल y इक्वल्स टू 2y। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू z, z के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं सर, किसका करने जा रहे हैं z के रेस्पेक्ट में, u का, डेल यू बाई डेल z, डेल यू बाई डेल z। तो जब आप z के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं तो मतलब z से ही रखना है। कर इसका रहे हैं, यह भी ध्यान रहे, एक्स स्क्वायर का z के रेस्पेक्ट में 0, y स्क्वायर का z के रेस्पेक्ट में 0, क्योंकि वह कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है भाई उसको, z स्क्वायर का 2z। तो डेल यू बाई डेल z कितना आ गया, डेल यू बाई डेल z इक्वल्स टू 2z। आइए देखते हैं क्या प्रूव करके आपको दिखाना है। डेल यू बाई डेल एक्स हमने निकाल लिया, डेल यू बाई डेल बाई बी अपने निकाल लिया, डेल यू बाई डेल जेड भी हमने निकाल लिया। कहता है क्या, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स जो वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड जो है वो 2u आना चाहिए। ठीक, नाउ एक्स डेल यू बाई डेल एक्स जोर वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड, एक्स एक्स ही रहेगा, डेल यू बाई डेल एक्स की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 2x, वाई वाई ही रहेगा, डेल यू बाई डेल वाई की जो वैल्यू आ गई है वो है 2y, जेड जेड ही रहेगा, डेल यू बाई डेल जेड की वैल्यू आ गई है 2z। देखिए कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से, यही फंक्शन है, एक बार हम आपको दिखा देते हैं। देखिए क्या था, u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसके जगह पे u लिख सकते हैं, 2u प्रूव्ड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।